भाई बिहार में रोजगार के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ आपने डोमिसाइल की नीति बदल दी तो यहाँ बिहार के लड़के बाहर जाकर दूसरे जगह मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा जाति या अन्याय बिहार के बच्चों के साथ क्या हो सकता है। शिक्षकों ने 2015 में विधानसभा चुनाव में उस समय के प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी और भाजपा के कहने पर भाजपा का समर्थन किया। 2 वर्ष के बाद जब वही सुशील मोदी सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने शिक्षकों का कोई काम नहीं किया। तेजस्वी जी ने कहा कि हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो शिक्षकों ने आंख बंद करके फिर उन पर भरोसा कर लिया। अब जब आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के दल के लोग शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षकों को लग रहा है कि उनके साथ फिर विश्वासघात हो गया। बिना सोचे समझे आप किसी का हाथ दामन पकड़ लीजिएगा तो आपके साथ तो यही होगा। और शिक्षकों के साथ मारपीट होना, अभ्यर्थियों के साथ मारपीट होना गलत है, बिल्कुल गलत है। जिसने जो कहा उसकी बात पर भरोसा करके उसको वोट कर दिया, उसी का परिणाम है। क्योंकि दलों को मालूम है कि चाहे लाठीचार्ज हो या सरकार वहां पर आपको जेल में पकड़ के बंद कर दे, आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट उन्हीं को देंगे जिनको पहले से देते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं रत्नेश पांडे। बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बहाली जो है वो होने वाली है और साथ ही आपको बताएं कि डोमिसाइल नीति में बदलाव कर पूरे देश भर के छात्रों को मौका दिया जा रहा है, अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है बिहार में शिक्षक बनने का। वो इसको लेकर के जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, आपने देखा है 1 जुलाई को किस तरीके से पूरे पटना की सड़कों पे उतर के उन्होंने इसका जम के विरोध किया। हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं जो हैं वो पहुंची हुई थी, इसका जमकर उन्होंने विरोध किया। इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी, धरना प्रदर्शन के बावजूद भी लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। अब देखिए, छात्रों के सपोर्ट में जो जन सुराज के मुखिया हैं प्रशांत किशोर, वो उतर चुके हैं। उनका ये कहना है कि बिहार के छात्र बाहर जाके मजदूरी करेंगे और देश भर के जो लोग हैं वो बिहार में आके नौकरी करेंगे। सरकार की यही मंशा हो गई है कि बिहारी छात्रों को बेरोजगार ही रखा जाए। सुनिए जरा प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। ये शिक्षकों की बात नहीं है। मैं पिछले 10 महीने से 1 साल से बिहार के लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप गलत व्यक्ति पर भरोसा करेंगे, गलत आश्वासनों पर वोट देंगे, तो आज नहीं तो कल आपके और आपके बच्चों के लिए समस्या होगी ही होगी। शिक्षकों ने 2015 में विधानसभा चुनाव में उस समय के प्रतिपक्ष के नेता सुशील कुमार मोदी और भाजपा के कहने पर भाजपा का समर्थन किया। 2 वर्ष के बाद जब वही सुशील मोदी सरकार में आ गए, उप मुख्यमंत्री हो गए, तो उन्होंने शिक्षकों का कोई काम नहीं किया। फिर शिक्षक तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी की बात हो गई, क्योंकि वो लोग विपक्ष में थे 2020 के चुनाव में। तेजस्वी जी ने कहा कि हम आएंगे तो सब कुछ ठीक कर देंगे, तो शिक्षकों ने आंख बंद करके फिर उन पर भरोसा कर लिया। अब जब आज तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के दल के लोग शिक्षा मंत्री हैं, तो शिक्षकों को लग रहा है कि उनके साथ फिर विश्वासघात हो गया। भाई, इस तरह से जो भी यहां पर बिहार में विपक्ष में है, बिना सोचे समझे आप किसी का हाथ दामन पकड़ लीजिएगा तो आपके साथ तो यही होगा। और शिक्षकों के साथ मारपीट होना, अभ्यर्थियों के साथ मारपीट होना गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई बिहार में रोजगार के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। यहाँ आपने डोमिसाइल की नीति बदल दी तो यहाँ बिहार के लड़के बाहर जाकर दूसरे जगह मजदूरी करेंगे और दूसरे राज्य के लोग आकर बिहार में शिक्षक बनेंगे। इससे ज्यादा जाति या अन्याय बिहार के बच्चों के साथ क्या हो सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ प्रभाव है उस निर्णय का या उस निर्णय प्रक्रिया का जिसके हम सब भागीदार हैं। हम और आप अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य न देखकर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, भारत पाकिस्तान पुलवामा के आधार पर भाजपा को हराने के लिए, आरजेडी को हराने के लिए भाजपा को जब वोट करते हैं तब तो ये सोचते नहीं है। तो आपने सुना प्रशांत किशोर को किस तरीके से वो कह रहे हैं कि लगातार शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है बिहार में, चाहे किसकी भी सरकार बन जाए। शिक्षक हमेशा ही प्रताड़ना झेलना पड़ता है उनको,
चाहे बीजेपी की सरकार बने, चाहे आरजेडी की सरकार बने, महागठबंधन की सरकार बने, हमेशा शिक्षकों को परेशान ही किया गया है। एक बार फिर से तेजस्वी यादव से जिनको उम्मीद थी शिक्षकों की कि तेजस्वी यादव की अगर सरकार बिहार में बनेगी तो हमें न्याय मिलेगा, लेकिन तेजस्वी यादव यहाँ भी फेल कर चुके हैं। तो प्रशांत किशोर अब शिक्षक अभ्यर्थियों के सपोर्ट में उतर चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना है। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप। धन्यवाद।